पहली ज़ियारत है हमारी मस्जिद कूबा। हम पहुंच चुके हैं और वो सामने वाला मकाम है जहाँ पे जंग लड़ी गई। उस तरफ मुसलमान थे, इस तरफ कुफार थे। तो जो खंदक की खुदाई की गई थी चेंज होने के लिए बनी थी, किबला रुकन चेंज होने क्योंकि हमारा पहला किबला मस्जिद अक्सा था। तो मेरे नबी की दिल में ख्याल था काश कि मेरा वो किबला हो जो मेरे दादा इब्राहिम ने बनाया, बैतुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। आज हम जा रहे हैं मदीना की ज़ियारत के लिए। तो ये है हमारी बस। तो अब बस में बैठेंगे और निकलते हैं यहाँ से और आपको भी घुमाते हैं। देखते हैं पहले कहाँ लेकर जाएंगे हमें। भाई पहली ज़ियारत है हमारी मस्जिद कूबा। हम पहुँच चुके हैं और वो सामने मस्जिद कूबा। अंदर चलेंगे, 2 रकात नफिल की अदा करेंगे और अंदर से दिखाते हैं मस्जिद कूबा। ये शूज़ रैक हैं भाई, शू रखने के लिए, जूते चप्पल। और ये मेरा, यहाँ मैंने अपने शूज़ रखते हैं। चलते हैं, 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मस्जिद कूबा। भाई नमाज हमने अदा कर दी है और अब हम यहाँ पीते पानी। पानी भाई 2 रकात नफिल अदा कर दिया, पानी पी लिया। अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेकर जाएंगे और हमें। और अगली ज़ियारत पता नहीं कौन सी है, वो मैं पूछ के बताऊँगा। चलो बच्चों,
याऊं कैसे जाएगी वो? व्हील चेयर का उधर है लास्ट में। चलो भाई चलते हैं बस के पास, वहीं मिलेगी हमारी पूरी टीम और निकलते हैं मस्जिद तूबा में बाहर। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, उस साइड तो मैं गया भी नहीं और इधर भी है। सब ने यार सेम रिंगटोन लगा रखी है एंड्रॉयड फ़ोन की, और एक मेरे पास भी एंड्रॉयड है। मुझे लगता है अब कहीं मेरी वजह भी बहुत मतलब जिस पे भी एंड्रॉयड फ़ोन है ज़्यादातर मोस्टली 80% लोगों की यही ट्यून लग रही है। ये रॉन्ग साइड लाने वालों के लिए रॉन्ग साइड लाओ और इसमें अपने टायर फुटाओ, गाड़ी के टायर। इधर से आएगी तो फट नहीं सकते टायर। हाँ इधर से आएगी तो कच्ची हो जाएगी। सही है। रूल तोड़ने वालों के लिए ये हॉस्पिटल है। वाला मकाम है जहाँ पे जंग लड़ी गई। उस तरफ मुसलमान थे, इस तरफ कुफार थे। तो जो खंदक की खुदाई की गई थी ना, यहाँ से शुरू थी ओहद पहाड़ तक, 3 मील लंबी थी। 1000 सहाबा इकराम ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया था। 1400 की भी रिवायत है, लेकिन 1000 प्रॉपर थे। हत्ता कि इस जंग में 3000 का लश्कर सहाबा इकराम था। जब ये खंदक की खुदाई की जा रही थी तो बीच में चट्टान आई थी, इसी रोड के मतलब खंदक थी, इसी के बीच में आई थी, किसी सहाबा इकराम से नहीं टूट रही थी। तो वो मेरे नबी ने 3 ज़रबे लगा के तोड़ी थी। तो ये मस्जिदें जो बनी है आपने देखे, वो ऊपर एक मस्जिद फतह, जहाँ से मेरे नबी ने सहाबा इकराम की कमान संभाली, हुक्म दिए सहाबा इकराम को, तो सहाबा इकराम मेरे नबी के हुक्म को फॉलो करते हुए काम किए। फिर वो नीचे देखें कब्र नुमा जो मस्जिद है, वो मस्जिद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, जिन्होंने खंदक का मशवरा दिया। तो मेरे नबी ने ये खेमा हज़रत सलमान फ़ारसी को क्यों लगा के दिया, और इसी जगह पे मेरे नबी ने हज़रत सलमान फ़ारसी को फरमाया कि ए सलमान तुम मेरे आल में से हो। आल में से हो तो मतलब ख़ानदान में से हो। तो मेरे नबी ने इसलिए कहा कि सलमान तुम इधर इसी जगह पे मौजूद हो ताकि तुम मुझे रहनुमाई देते रहो। उसके बाद ये जो बीच में मस्जिद आपको नज़र आ रही है, मस्जिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का खेमा था। ये जो लगे हुए हैं पाइप, हाँ, ये मस्जिद है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला नाम से। और ये जो बड़ी मस्जिद है जामे अल खंदक के नाम से, सफ़ेद मस्जिद है, इसमें तकरीबन 6 से 7 खेमे थे सहाबा इकराम के। तो वो खेमे मिटा के नमाज के लिए मस्जिद बना दी गई है। फिर इसी के आगे मस्जिद उमर के सामने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का खेमा था, जो इस वक्त तामीर हो रहा है। मतलब नीचे रोड के अंदर आ गया तो उसकी खुदाई करके तामीर कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद तामीर हो जाएगा। और ये जो बस खड़ी हुई है, यहाँ पे अम्मा फ़ातिमातुज़ ज़हरा का खेमा था। फिर यहाँ एक सवाल निकल आता है कि अम्मा फ़ातिमातुज़ ज़हरा इस जंग में क्या करने आई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और अम्मा फ़ातिमा की मोहब्बत हर एक को पता है कितनी थी, लेकिन ये हॉस्पिटल के तौर पे खेमा लगाया गया था ताकि कोई सहाबी ज़ख्मी होगा जंग के दौरान, उस सहाबी को इसी खेमे के अंदर लाया जाएगा, उसकी मालिश दवा वगैरह दवाई होगी इसी जगह में। मतलब हॉस्पिटल के तौर पर यह खेमा लगाया गया। और वो पहाड़ी के ऊपर देखें एक कमरे नुमा मस्जिद जो सफ़ेद कलर की आपको नज़र आ रही है, वो मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नाम से है, जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का खेमा था। तो उसी जगह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मतलब ये वाला हिस्सा संभाला। खंदक इस तरफ थी क्योंकि इस तरफ मदीना है, तो इस तरफ से कुफार आए थे, मतलब ओहद पहाड़ के कोने से आके यहाँ आए थे, क्योंकि मक्का का रास्ता यही है, मक्का से आए थे। तो फिर इस जगह में एक काफर जो था तकरीबन 10 अफराद की ताकत, वो क्रॉस करके आया और अंदर आके ललकारने लगा कोई है मुसलमानों के अंदर जो मेरा मुकाबला करे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उस खेमे को छोड़ के नीचे आ गए। तो मेरे नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म फरमाया कि अली तुम सब्र करो,
तो हज़रत अली ने मेरे नबी के हुक्म के मुताबिक सब्र किया, तो वो काफर 2 मरतबा और कहा कि कोई नहीं मुसलमानों के अंदर जो मेरा मुकाबला करे। तो मेरे नबी ने फिर हज़रत अली से फरमाया, अली अब जाओ इसको छट्टी का दूध पिला दो, इसे जहन्नम रसी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को वो काफर कहने लगा, अली तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैं तुझसे जंग लड़ना नहीं चाहता, तुम किसी और को भेजो। हज़रत अली ने फरमाया, तुम मेरे अब्बा के तो दोस्त हो सकते हो, लेकिन मेरे महबूब के दुश्मन हो, तुम मुझे सबसे बड़े दुश्मन हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अपनी जुल्फ़कार तलवार लगाई और उस काफर के 2 टुकड़े हो गए, वो जहन्नम रसीद हो गया। और वो सामने देखें मस्जिद सलमान फारसी के सफ़ेद वाली दीवार आपको नज़र आ रही है, उसी दीवार के अंदर 7 सहाबा इकराम हैं जो इस जंग में शहीद हुए थे। ये कोई नहीं बताता, इस जंग में 7 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। कुफार तो ज़्यादा हुए थे, लेकिन 7 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। जब मेरे नबी ने उस मस्जिद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की मदद तूफ़ान और बारिश के ज़रिए की। मदीना की तरफ से तूफ़ान आया तो इसी पहाड़ से छोटी छोटी कंकरियाँ निकल रही थी जो यहाँ पे कुफार को लग रही थी, और बारिश भी हो रही थी, और हवा इतनी तेज़ थी कि कुफार के जो 10,000 काफरों के शामियाने लगे हुए थे वो टूट गए, और इतनी मिट्टी थी कि कुफार एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे और कहने लगे कि मुसलमान हमारे लश्कर में पहुँच गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी हिसाब से कुफार को शिकस्त दी, मुसलमानों को फतह दी। आज तक इस जंग का मुसलमानों का दबदबा कुफार के दिलों के ऊपर राज करता है। चले आ जाए। अब भाई हमारी ज़ियारत है 2 किबलों वाली मस्जिद। अब जाएंगे यहाँ से 2 किबलों वाली मस्जिद, वो दिखाएंगे आपको। हमारा पहला किबला मस्जिद अक्सा था, तो मेरे नबी की दिल में ख्याल था काश कि मेरा वो किबला हो जो मेरे दादा इब्राहिम ने बनाया, बैतुल्ला। एक मरतबा मेरे नबी इसी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए, बैतुल्ला की तरफ छोड़ के मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ाने लगे, ज़ोहर की नमाज। दिल में तो इरादा पहले भी था। तो तकरीबन 16 या 17 महीने मस्जिद मदीना के अंदर मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके सहाबा इकराम ने, मेरे नबी ने नमाज़ें पढ़ी। तो इस मस्जिद में जब मेरे नबी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे तो कुरान की एक आयत नाज़िल हुई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा फ़वल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए मेरे महबूब, आप अपनी मुँह मुबारक तब्दील करें, मस्जिद अक्सा को छोड़ के मस्जिद अल हराम की तरफ मुँह मुबारक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआएं कबूल कर। इस वजह से ये किबला रुख चेंज हुआ था। हुक्म अल्लाह का आया तो नमाज की हालत में फ़ौरन हुक्म की तामील मेरे नबी ने की, और अल्लाह के हुक्म में देरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने फ़ौरन तकमील की और नमाज की हालत में अपना किबला रुख चेंज कर लिया। तो पहला किबला मस्जिद अक्सा, अब जो हमारा किबला है क़यामत तक बैतुल्लाह रहेगा। ये मस्जिद इसलिए बनी गई थी, और बनी हुई थी पहले भी, लेकिन मेरे नबी इस मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा। आपकी आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से नीची रहनी चाहिए। और फिर वहीं पे लोग मोबाइल के जरिए सलाम पढ़ा रहे होते हैं। मोबाइल के जरिए अब कौन सा सलाम होता है भाई? आप सलाम पढ़ाने के लिए उनका सलाम आप पेश करें, मोबाइल वाला सलाम नहीं होगा। तो जब आप इंडिया में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के सलाम पढ़ेंगे तो फिर सब पूरी मुसलमान। ये भाई मस्जिद किबला, जिसमें 2 किबले हैं इस मस्जिद में। अब यहाँ हम 2 रकात नफिल अदा करेंगे। अंदर जा रहे हैं, वो एंट्रेंस है उधर से, जेंट्स यहाँ से और लेडीज़ उधर से। लेडीज़ के एंट्रेंस वहाँ है, यहाँ जेंट्स। बुला रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ। ये है भाई 2 किबले वाली मस्जिद। एक किबला है वहाँ और दूसरा किबला ये बता रहे हैं यहाँ। दूसरा किबला भी मैं नमाज अदा करके फिर दिखाता हूँ आपको किस साइड है। आगे चलते हैं। ये है भाई अब का किबला।
और यहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। यही है पहले वाला किबला, पहले ये था, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज होके ये वाला हो गया, इसलिए कहते हैं दो किबले वाली मस्जिद। पहला किबला ये था, फिर अब ये वाला किबला। ये मस्जिद अक्सा की तरफ से ये किबला था पहले, फिर चेंज होके फिर ये वाला हो गया। चलते हैं आगे हो, यहाँ से निकलता हूँ साइड से, चलते हैं बाहर। नमाज अदा कर लिया हमने, पापा पता नहीं कहाँ गई, मैं तो भागने की लगी रहती है टाइम। 2 बार फ़ोन करके बुलाया, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, कहाँ गए, निकल गए बाहर। शूज़ रैक, चलते हैं बाहर की तरफ। मस्जिद 2 किलो वाली, खजूर लग रहे हैं, खजूर। चलो भाई चलते हैं बस की तरफ, सब पहुंच चुके हैं, मैं ही रह गया लास्ट में।